हेलो एवरीवन, सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। मेरा नाम नेहा रानी और मैं आप सबके साथ अपने इस यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स पर लेकर आई हूँ ढेर सारी सीरीज़, जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ताकि आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें, जैसे कि मास्टर कैडर हो गया, लेक्चर कैडर हो गया, CSIR नेट मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो गया, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PRT का एग्ज़ाम हो गया, KVS, NVS, NBHM, TIFR। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन रहे और मैथमेटिक्स के सवाल हों, उन सब में आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं, हम लेकर आए हैं मास्टर कैडर से रिलेटेड, CSIR नेट से रिलेटेड, लेक्चर कैडर से रिलेटेड बहुत सारी सीरीज़। यही नहीं, इसके साथ साथ आप सबको मिलेगी बहुत सारे कंटेंट की सीरीज़, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, +1 +2, RD शर्मा मैथमेटिक्स, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लीनियर अलजेब्रा अच्छे से आता है, रियल एनालिसिस नहीं आता, या रियल एनालिसिस आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं आता। तो आप सब की प्रॉब्लम्स का वन पॉइंट सोल्यूशन है ये यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्या कुछ आपको मिल सकता है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। नेहा रानी, MSc मैथमेटिक्स, खालसा कॉलेज पटियाला, CSIR नेट मैथमेटिक्स ऑल इंडिया रैंक 4 जून 2019, मास्टर कैडर ऑल इंडिया रैंक 6 जो कि अभी 41-61 भर्ती आई थी, उसमें मेरा मास्टर कैडर पंजाब मेरा रैंक था 6। इसके अलावा मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स PhD एंट्रेंस के क्लियर किए हैं, जैसे कि TIET थापर इंस्टीट्यूट पटियाला PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑल इंडिया रैंक 1 मेरा आया था। CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट PhD एंट्रेंस दैट आई क्वालिफाइड, एंड SCT 5 स्लाइट यूनिवर्सिटी लोंगोवाल, उसमें भी आई qualified PhD entrance exam. Other than that, I am teaching mathematics from last 8+ years, 9 to 10 years। मुझे 9 से 10 साल हो गए हैं मैथमेटिक्स टीच करते हुए, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे आज भी बताते हैं कि कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में लग चुका है, और उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो चुकी है। तो आप सबका भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और मेरा टारगेट यही रहेगा कि जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, स्पेशली उन्हें गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स क्लियर करने में हेल्प हो। इसके अलावा कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट लेना चाहता है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या लेक्चर कैडर में कोई लेक्चरर बनना चाहता है, कोई इवन कि प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में भी मैथमेटिक्स की किसी पोस्ट पर पहुंचना चाहता है, तो उसे इस यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा मदद मिले। इसलिए मैं कंटेंट जो है वो इस तरह का होगा हमारा कि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी आपको रहे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी काफ़ी सारी सीरीज़ मास्टर कैडर से रिलेटेड, CSIR नेट, लेक्चर कैडर, वो सब भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। उसके अलावा मेरे इस यूट्यूब चैनल की क्या ख़ास बात रहेगी कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस, उनके सल्यूशंस, कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ यही नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में जो एक होता है ना कि हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो 150 क्वेश्चंस हो गए जैसे कि, और टाइम भी उतना ही है, तो वो लेंथी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। तो उसके लिए तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी चाहिए, टिप्स भी चाहिए और ट्रिक्स भी चाहिए। तो उसके लिए मेरा ज़्यादातर फोकस रहेगा, ताकि आपको वो शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स मैं बता सकूं, वो सारी की सारी जिनसे मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, CSIR नेट, मास्टर कैडर, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो वो सभी के सभी शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करती रहूँगी। और सबसे पहले अब हम चलते हैं कि हम क्या लेकर आए हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मास्टर कैडर का पेपर हमने यहाँ पर उठाया है, पंजाब मास्टर कैडर 2016 का क्वेश्चन पेपर हमने लिया है मैथमेटिक्स का, जो भर्ती आई थी उसका क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर उठा लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले
मेरे यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं और ट्रैवलिंग में उनका 1 आध घंटा लग जाता है। तो आप ट्रैवलिंग करते वक्त भी इन वीडियोस को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आप उनको सेव करके रख लें, ताकि जब भी आप खाना खा रहे हों या ट्रैवल कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इजीली इनको देख सकते हैं आराम से और आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। कुछ भी आपको ना समझ लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये नहीं समझ लगा, हम उस चीज़ को दोबारा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा होगा कि आप अपने पेन, पेंसिल, नोटबुक साथ में लेकर बैठें, ताकि आप नोट डाउन कर सकें। अगर नहीं भी अवेलेबल हो उस वक्त, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। तो चलिए हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये रहा हमारा सवाल। सबसे पहले 6th क्वेश्चन क्या पूछा है, 2016 का मास्टर कैडर का पेपर है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में। टू विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड। रोल्स थ्योरम इन चारों ऑप्शंस में से A, B, C, D किस पर रोल्स थ्योरम हम लगा सकते हैं, ये इन्होंने सवाल पूछ लिया है। तो चलिए सबसे पहले तो हम रोल्स थ्योरम के बारे में पता कर लेते हैं कि रोल्स थ्योरम असल में होती क्या है, काम कैसे करती है। हमारे पास f(x) कोई भी फंक्शन हो और क्लोज्ड इंटरवल AB की बात हो, तो उसमें हम रोल्स थ्योरम की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों ही ऑप्शंस A, B, C, D सभी में क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है। A ऑप्शन में क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई हमें दे रखा है, B ऑप्शन में क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, C ऑप्शन में क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3, D ऑप्शन में क्लोज्ड इंटरवल -3 to 0। सो क्लोज्ड इंटरवल पर ही बात हो रही है, ठीक। चलिए अब रोल्स थ्योरम क्या कह रहा है, सबसे पहले कि जो हमारा f(x) फंक्शन है ना, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, किसमें, उस क्लोज्ड इंटरवल AB में। दैट मीन्स उस क्लोज्ड इंटरवल AB के हर पॉइंट पे हमारा f(x) फंक्शन जो हो वो कंटिन्यूस हो, इंक्लूडिंग A एंड B ऑल्सो। A पे भी कंटिन्यूस हो, B पे भी कंटिन्यूस हो, और इंटरवल के बीच में हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लियर। सेकेंड, रोल्स थ्योरम क्या कह रही है कि जो हमारा f(x) फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल AB पे। ओपन इंटरवल AB मतलब AB इंक्लूड नहीं है, उनके बीच के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। थर्ड ये हमें क्या कह रहा है रोल्स थ्योरम, कि f की जो वैल्यू है ना वो दोनों एंड पॉइंट्स पर बराबर हो। f की वैल्यू A और B दोनों एंड पॉइंट्स जो उस क्लोज्ड इंटरवल AB के एंड पॉइंट्स हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू दोनों पर बराबर आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो रोल्स थ्योरम हमें क्या कह रही है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो एक पॉइंट देयर एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट आपको C ऐसा मिलेगा उस ओपन इंटरवल में सच दैट जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव पक्का 0 होगा ही होगा। ये हमें रोल्स थ्योरम जो है वो कह रही है कि अगर ये तीनों कंडीशंस 1, 2 एंड 3 तीनों कंडीशंस मीट होती हैं, फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल AB पर, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल AB पर, A और B दोनों एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, तो एटलीस्ट एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा ही मिलेगा ओपन इंटरवल AB में जिस पर जो डेरिवेटिव है ना C पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव पक्का से 0 होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात और, जो लोग इस चीज़ को ग्राफिकली देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से रोल्स थ्योरम काम करती है, किस तरह से ये होता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि ये एक्चुअल में क्या रहा है, ये भी हमें पता लगेगा। क्योंकि ABCD चारों में से एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, एक ऑप्शन तो आंसर होगा, तो उस पर ये हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम हर एक चीज़ ग्राफिकली, विजुअली, स्टोरीज़ के थ्रू हम हर एक चीज़ को देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। हम बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करेंगे, हम ग्राफिकली हर एक चीज़ को विजुअलाइज करेंगे
चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या दे दिया उसने, tan x फंक्शन दे दिया है क्लोज इंटरवल 0 to पाई पे। आई होप रोल्स थ्योरम तो आप सबको क्लियरली समझा गया, आगे हम और क्लैरिटी से समझेंगे। सबसे पहले tan x फंक्शन देखो, tan x फंक्शन जो है उस पर ये रोल्स थ्योरम जो है हमारी वो लग रही है या नहीं लग रही। तो चलिए बहुत अच्छे से, एज आई प्रोमिस्ड, ये रहा आपका ग्राफ tan x फंक्शन का। ये हमारा tan x फंक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं f(x) इज इक्वल्स टू tan x। क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई पे उसने देखने को बोला, हमने ग्राफ लिया है। आपको बेटा हर एक चीज़ ग्राफिकली विजुअली देखने को मिलेगी, एज लॉन्ग एज आपको एनिमेशंस के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू भी हम समझाएंगे हर एक चीज़। क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपका अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए अब क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई पूछा है। क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई की वैल्यू 22/7/7 3.14 अप्रोक्स हम ले लेते हैं। तो इस इंटरवल पर इन्होंने हमें पूछा है। तो देखिए कहाँ रहा, ये रहा हमारा 0, 3.14 समथिंग कहाँ पर जाएगा, 4 से कम थोड़ा सा, चलिए यहाँ तक ले लेते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से होगा 3.14 एंड ऑल। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी रोल्स थ्योरम की, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए कहाँ, क्लोज इंटरवल ए बी पे 0 to पाई पे कॉन्टिन्यूस हो। अब 0 to पाई पे कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है कि कोई भी मैं इसमें से एक पॉइंट लूँ, एनी पॉइंट ए ले लो, कोई भी पॉइंट हो, तो लिमिट की वैल्यू जो है हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी का मतलब तो यही हो गया कि लिमिट की वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर आनी चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 से लेकर पाई तक, उसमें आप एक चीज़ नोट करो, π/2 एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा 90 डिग्री π/2, जिस पे अगर मैं ऑब्वियसली π/2 पाई से तो कम ही होता है, एज ऐसा तो सबको क्लियर ही होगा, 1.57 एंड ऑल समथिंग जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू π/2 लगा के देखो tan x फंक्शन पे, tan 90 क्या होता है, sin 90 ओवर cos 90 डजन एग्जिस्ट। इसका मतलब मुझे इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा मिल गया π/2 जिस पे मेरी फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा 1.57 0 और 2 के बीच में। तो आप देखो ये फंक्शन यहाँ पर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसका मतलब पूरे क्लोज्ड इंटरवल पे तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। तो इसका मतलब जो मेरी फर्स्ट कंडीशन थी, जो मेरी बिल्कुल पहली कंडीशन थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस चाहिए मुझे, ये सेटिस्फाई ही नहीं करी। इसका मतलब ए ऑप्शन पर हमारा रोल्स थ्योरम अप्लाई ही नहीं हो सकता। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ आ गया सबको। तो इसका मतलब हमारा tan x फंक्शन जो हमारा ए ऑप्शन है वो तो कट गया, क्योंकि कंटिन्यूस ही नहीं है। ठीक, अच्छा अब हमारा सेकंड ऑप्शन देखते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या था, सेकंड ऑप्शन था cos ऑफ 1/x इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। cos ऑफ 1/x इन क्लोज्ड इंटरवल, ये लीजिए फंक्शन का नाम लिया, फंक्शन का ग्राफ हाजिर हो गया। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा cos ऑफ 1/x, हमने पूरा ग्राफ तैयार करके रखा हुआ है, इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ये दिया हुआ है। अच्छा से, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये रहा हमारा -1, ये रहा हमारा 1। हम तो खेल खेल में मैथ कर लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, खेल खेल में बिल्कुल सारा मैथ हो जाएगा आपका। ये -1 रहा, ये 1 रहा। अब इसके बीच में देखो रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन क्या थी कि फंक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 पे। इसका मतलब इन दोनों के बीच के हर एक पॉइंट पे, इंक्लूडिंग -1 and 1, हर एक पॉइंट पे लिमिट की जो वैल्यू है फंक्शन की, वो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर आए। पर ये क्या 0 पे देखो, 0 पे देखो, अगर मैं 0 पे इस फंक्शन की लिमिट लेकर देखूं, ये ग्राफ किसका है बेटा, ये ग्राफ है इस फंक्शन का। अगर मैं 0 पे देखूं, 0 पे देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। वैल्यू लाई तो -1 और 1 के बीच में कर रही है, बट ऑसिलेट फाइनाइट कर रहा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही 0 पे। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही।
इसका मतलब जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो ज़ीरो पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। इसका मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो मिल गया। रोल्स थ्योरम क्या कह रही थी कि हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, पर हर पे नहीं है, हर पॉइंट पे नहीं है। एक पॉइंट हमको ऐसा मिल गया, कौन? ज़ीरो। ज़ीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारी जो पहली कंडीशन थी रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो चलिए अब हमारा, इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा था? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कौन सा था? सी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर इन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। एक्स स्क्वायर इन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। ये लीजिए भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। हमारा फंक्शन का नाम लिया, फंक्शन हमारा हाजिर है। बिल्कुल क्रैमिंग नहीं करेंगे, हम सब कुछ अच्छे से देखेंगे। क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 देखना है। ये रहा हमारा 2, एक सेकेंड, जी, ये रहा हमारा यहाँ पर 2 फंक्शन। यहाँ पर ये रही पॉइंट हमारा 2 पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 2 स्क्वायर 4। ये रहा हमारा 2 4 पॉइंट, और 3 ये रहा हमारा अगला पॉइंट। 3 पे वैल्यू देखनी थी, 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 3 स्क्वायर 9। इसका मतलब हमें ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये यहाँ से लेकर के ये ग्राफ हमें देखना है। ये जो सीधी लाइन जा रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमें देखना है। क्लियर? समझा रहे हैं हम आपको कौन सा हमको डिस्कस करना था? एक सेकेंड, आपको थोड़ा सा, हाँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि क्या था। चलिए, पॉइंट हमारा कौन सा था? ये रहा हमारा 24.39 पॉइंट। अब अच्छे से देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा हमको। कहीं पर भी ले लो, बेचारा ग्राफ कंटिन्यूस जा रहा है इसका 2 4 और 3 9 के बीच में, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा। डिफरेंशिएबल है ही, आपको पता ही है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वो भी नहीं कुछ कह रहा, वो भी पॉलिनोमियल ही है। तो मतलब कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो हो गया। कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल पे बिल्कुल सही, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 2 3 पे बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन क्या थी? थर्ड कंडीशन देखो अच्छे से। थर्ड कंडीशन थी कि फंक्शन की वैल्यू दोनों उस इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स पर सेम हो। ना जी ना, ये तो गलत हो गया। 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 4। 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर 9, विच इज़ नॉट इक्वल। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये दोनों सेम तो नहीं है, ये दोनों तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, फंक्शन की वैल्यू तो डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन गलत प्रूव हो गई, तो थर्ड कंडीशन नहीं बनी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारी गलत, इस पर भी रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि रोल्स थ्योरम सिर्फ तब लगेगी जब तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो इसका मतलब ये भी गया। चलिए अब देखते हैं, हमारा ए ऑप्शन भी गया, बी भी गया, सी भी गया, पर अब डी ऑप्शन को अच्छे से कंसीडर करते हैं। डी ऑप्शन क्या था? फंक्शन क्या है? x इंटू एक्स प्लस 3 इन क्लोज इंटरवल -3 to 0। ये रहा जी, ये रहा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमको क्या गिवन है? x इंटू एक्स प्लस 3 इन क्लोज इंटरवल -3 to 0। जी देखिए, ये हमारा ग्राफ रहा, ये रहा -3, ये रहा हमारा 0। -3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? फंक्शन में पुट करके देखो -3 को, 0 आंसर आएगा। 0 फंक्शन में पुट करके देखो, 0 आंसर आएगा। ठीक, आ गया अच्छे से। अब देखो ये फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। ग्राफ भी इसका अच्छे से देख सकते हो आप, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इजीली पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे। और इसका डेरिवेटिव अच्छे से निकाल लो, क्या डेरिवेटिव आएगा? ये फंक्शन एक्चुअल में है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3, वो भी पॉलिनोमियल है, वो भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा हमको ओपन इंटरवल -3 to 0 में। ठीक, तो दोनों कंडीशंस तो क्लियर। अच्छा, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। बिल्कुल सेम आ रही है। -3 को पुट कर लो तब भी वैल्यू 0 आ रही है, 0 को पुट कर लो तब भी वैल्यू 0 आ रही है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। उस इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स पे फंक्शन सेम वैल्यू ले रहा है। तो रोल्स थ्योरम क्या कह रही है अब कि आपको कम से कम एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा सी
इस इंटरवल के बीच में जिस पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू पक्का 0 होगी। और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ देखो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x प्लस 3। मुझे क्या पुट करना है, मुझे तो c पुट करना है ना, पॉइंट c पुट कर लेते हैं। तो 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू क्या आ गया -1.5। क्लियरली देखो ये पॉइंट -3 to 0 ओपन इंटरवल के बीच में ही लाई कर रहा है। और यहाँ देखो ग्राफ में देखो बहुत अच्छे से, मैंने आपको कहा था ना कि ग्राफिकली दिखेगा, वो ये रहा पॉइंट। एक सेकेंड, ये ना हम आगे चलते हैं, ये वो पॉइंट है, हमने इसको हाईलाइट कर रखा है ना, जहाँ पर नीचे -1 और -2 के बीच में ये रहा वो पॉइंट -1.5, जिसको मैंने नीचे सर्कल कर रखा है डार्क सर्कल, ये पॉइंट रहा -1.5। फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी वो आप सब्सटीट्यूट करके पता कर सकते हो, जो भी आएगी उस पर अच्छे से देखो। डेरिवेटिव 0 का क्या मतलब है, डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप, और तो कुछ नहीं होता। और इस पर अच्छे से देखो, इस पर मैं अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगी ना तो वो अच्छे से एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है। वही हमें पूछा था रोल्स थ्योरम ने। रोल्स थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और एंड पॉइंट्स उस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी उस पर फंक्शन सेम वैल्यू ले रहा है, जैसे कि यहाँ पर सेम वैल्यू ले रहा है, तभी ये दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं, तो पक्का हमें ऐसा पॉइंट बीच में कहीं मिलेगा। हमें मिल भी गया, जो हमने हाईलाइट कर रखा है डार्क ब्लैक डॉट से, जिस पर टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे ना तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब डेरिवेटिव 0 है, टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव 0 है। वाई, बिकॉज इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए वो एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास एंगल क्या बना रहा है 0। तो tan थीटा tan 0 0 हो गया, तो डेरिवेटिव हमारा 0 हो गया। क्लियर, समझाया? आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझाया होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बैक जाकर देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बट बहुत अच्छा समझने वाला था ग्राफिकली। क्वेश्चन क्या पूछा था कि रोल्स थ्योरम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने tan x पर भी देख लिया, ये हमारा tan x का ग्राफ रहा, हमने tan x पर भी फंक्शन का ग्राफ देख लिया, ये इन्फिनिटी को चला गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी हमारी, इसलिए हमारा ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि क्लोज इंटरवल पे हमारी कंटिन्यूटी जो थी वो नहीं बन पाई। सेकंड हमारा फंक्शन क्या था, cos ऑफ 1/x, क्लोज इंटरवल -1 to 1। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई, 0 पे फंक्शन ऑसिलेट फाइनाइटली कर रहा है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। तो फर्स्ट जो था हमारा रिक्वायरमेंट, क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूटी जो थी हमारी वो नहीं बन पाई, तो ये भी हमारा जो था वो नहीं हो पाया, कंटिन्यूटी की कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की। थर्ड क्या है, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी हमने अच्छे से देख लिया, ये कॉन्टिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, बट एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यू थी वो अटक गई, वो सेम नहीं थी, इसलिए इस पर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो सकी। उसके बाद हमारा था अगला फंक्शन x इंटू एक्स प्लस 3 पोलिनोमियल फंक्शन था, क्लोज इंटरवल -3 to 0 पे इसने पूछा था। यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम के सेटिस्फाई हुई, कॉन्टिन्यूस भी था, क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल भी था, ओपन इंटरवल ए बी पे एंड पॉइंट्स पे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो थी वो वैल्यू भी सेम आ रही थी, इसलिए हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जैसा कि ग्राफ में दिख भी रहा है, एक पॉइंट ऐसा मिल गया -1.5 C हमें मिल गया, जिस पर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है। क्लियर, आई होप आप सबको रोल्स थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। तो इस मास्टर क्वेश्चन की हमारी टिप क्या है, हमारी टिप ये है कि इट्स बेटर कि अगर आप इन क्वेश्चंस को ग्राफिकली देख पाएँ। tan x का ग्राफ हो गया, cos 1/x का ग्राफ हो गया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, x इंटू एक्स प्लस 3 का ग्राफ हो गया, हमने चारों ऑप्शंस के ग्राफ्स को देखा, तब हमें ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिली कि कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई हो नहीं हो रही, या डिफरेंशिएबिलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, या एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो चलो हमने फंक्शन में पुट करके देख सकते हैं हम, बट जो कंटिन्यूटी है और डिफरेंशिएबिलिटी है वो ग्राफिकली जो है हमने देखी तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आई। और फोर्थ ऑप्शन जो हमने किया वो हमें बिल्कुल ही क्लैरिटी दे गया कि कैसे बीच में हमें एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा।
तो इट्स बेटर कि रोल्स थ्योरम का जो क्वेश्चन है जब भी आपको मिले, अगर ग्राफिकली हो सके विजुअलाइजेशन, तो पक्का करें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, साइन थीटा प्लस √3 कोस थीटा इज मैक्सिमम। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए साइन थीटा प्लस √3 कोस थीटा, क्या कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है, आप ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ही डिवाइड कर लो। पूरी जो हमें दे रही है इक्वेशन जो भी है उसे 2 से ही मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ही डिवाइड। 2 को हमने बाहर रख लिया, 1/2 को हम अंदर ले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। √3/2 कॉस थीटा 2। अच्छा, अब साइन थीटा हो गया। साइन थीटा हम एज इट इज़ रख लेते हैं। 1/2 को हम क्या पुट कर सकते हैं? कॉस क्या पुट करें? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। कॉस 60 डिग्री पुट कर दें? कॉस 60 डिग्री साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 प्लस यहाँ पर कॉस थीटा पहले से बैठा है। √3/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री। डिग्रीज में लिखना है, डिग्रीज में लिख लो। π/3 लिखना है, π/3 लिख लो, दैट इज़ नॉट एट ऑल इशू। हम वैसे भी कर सकते हैं, साइन थीटा कोस π/3 प्लस कोस थीटा साइन ऑफ π/3। अब सब ने +1 +2 में आर डी शर्मा, NCERT या मॉडर्न मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा भाई। उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सब कुछ पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। क्लियर? अब देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन में, मैक्सिमम कब होगा। अब देखिए साइन फंक्शन आ गया मेरे पास, ये साइन फंक्शन का ग्राफ रहा जी आपके सामने। इसकी वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में चल रही है। रेंज साइन फंक्शन की क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 ही है। तो इसका मतलब ये जो साइन फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम से मैक्सिमम ये क्या ले जाएगा? 1 ले जाएगा। तो इसका मतलब बाहर एक 2 हमारे पास पड़ा ही है, तो इसका मतलब 2 × 1, 2 आंसर आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई, पर आई कब? जब साइन फंक्शन ने वैल्यू 1 ली तब आई ना। और ये 1 वैल्यू कब लेगा? जब अंदर कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। साइन 90 पे 1 जाएगा। अंदर मेरे पास 60 डिग्री पहले से ही पड़ा है, तो थीटा मुझे क्या देना पड़ेगा? 30 डिग्री देना पड़ेगा। सो 60 + 30 जब मैं करूँगी, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा आपको ना हाईलाइट करके समझाती हूँ ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पर मेरे पास 60 डिग्री पहले से ही पड़ा है, थीटा बचा। अगर मैं थीटा को 30 डिग्री ले लूँ, थीटा को मैं 30 डिग्री ले लूँ, तो 30 + 60 90 डिग्री, तो मेरा साइन 90 कितना होगा? 1। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले गया, मैक्सिमम ही पूछी थी तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले गया। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई निकल कर? 2। अगर ये इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो वो 2 आ गई। और आई कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे, क्योंकि हमें यहाँ पर 90 डिग्री बनाना था। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन की टिप क्या है हमारे पास, कि इस क्वेश्चन की टिप क्या है कि जो साइन फंक्शन है ना उसका ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए। उसकी डोमेन रेंज क्या है साइन फंक्शन की? अगर मुझे यही ना पता हो कि साइन फंक्शन की रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 ले सकता है, तो इस क्वेश्चन को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज अच्छे से क्लियर होने चाहिए थे, तब भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी करा हमने। और साइन की रेंज पता होनी बहुत ज़रूरी थी कि वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। सो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है। इसलिए बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन की टिप आपको ज़रूर याद रखनी है कि +1 +2 मैथमेटिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो, बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर हों। और अगर किसी बच्चे के अच्छे से क्लियर नहीं भी हैं तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम उसकी भी एक सीरीज़ आप सबके लिए लेकर आ सकते हैं
कि +1 +2 की जो बेसिक्स मैथमेटिक्स आपको ज़रूरत है वो सब हम आपका यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर क्लियर कर देंगे। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1। पूछा क्या है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ लिया बंदे ने, सामने वाले इंसान ने क्या पूछ लिया, कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ लिया। अच्छा अब अच्छे से, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मेरी बात सुनो अब अच्छे से, आराम से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल भी हमें कोई, एक सेकंड बेटा, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी सी डायग्राम यहाँ पर दिखाई है आप सबको, बहुत ही अच्छे से देखिए। ये हमारा फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारी सेकंड लाइन जा रही है, ग्रीन लाइन सेकंड लाइन जा रही है। आप सबको पता है ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड लाइन कौन कौन से पॉइंट को मिलाकर बने, उस पर पॉइंट देखो आप, P और Q, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन ये कब बनेगी, जब हमारा जो P पॉइंट हो वो Q को अप्रोच करे। मैं स्लोप ऑफ सेकंड निकालूं पहले, फिर उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं, ये करें। चलिए अब थोड़ा सा इसको ना बहुत ज़्यादा ही अच्छे से कर लेते हैं, मतलब इतना अच्छे से कर लेंगे कि ये देखिए हम आपको अच्छे से ही करते हैं। हम सेकंड लाइन लिए, हमने सेकंड लाइन पे हमने P Q 2 पॉइंट लिए। अब सेकंड लाइन का स्लोप क्या आएगा, P पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट अच्छे से देखो, P पॉइंट है हमारे पास ये रहा x0 f(x0), ठीक। हमारा P पॉइंट जो है वो है हमारा x0 f(x0). Q पॉइंट क्या है, Q पॉइंट ये रहा। Q पॉइंट क्या है, मैंने थोड़ा सा x में स्लाइटली आगे चेंज करके ये Q पॉइंट लिया है, तो Q पॉइंट मेरे पास क्या है, x0 प्लस डेल्टा x, जो चेंज इन x, थोड़ा सा आगे चेंज इन x किया है जो हमने यहाँ पर, ये रहा। उसके अलावा फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कितना है, डेल्टा वाई। देखो ये सारा का सारा जो था, ये टोटल हमने Q पॉइंट लेना था ना, तो Q पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, Q पॉइंट देखो, ये x पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट है Q का। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू x0 प्लस डेल्टा x, ये Q पॉइंट आ गया जी, ये हमारे पास P पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिला करके क्या बन रही है, P और Q को मिला करके सेकंड लाइन। स्लोप ऑफ सेकंड निकाल ले, पहले स्लोप निकाल लेते हैं हम सेकंड लाइन का, तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर हमारे पास दो पॉइंट हों x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप क्या आ जाएगा उस लाइन का जिस पर ये दोनों पॉइंट्स हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो देखिए अच्छे से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप सेकेंड लाइन का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैंने स्लोप निकाला सेकेंड लाइन का P और Q पॉइंट से, सो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। चलिए बहुत अच्छे से, अब ये स्लोप सेकंड लाइन का है, मुझे टेंजेंट का चाहिए, तो टेंजेंट का कब आएगा, जब P पॉइंट Q को अप्रोच करेगा, तो मेरी एक यहाँ पर एक सीधी लाइन निकलेगी जो टच करके जाएगी कर्व को एक पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट लाइन होगी, तो उसका स्लोप आ जाएगा। तो मैंने लिमिट क्या लगा दी, P अप्रोच टू Q करे, P अप्रोच टू Q, स्लोप यही रहेगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x0 और x0 तो कैंसिल हो गए, ठीक, ये आ गया। अब P Q को अप्रोच करे वो कब होगा, जब इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ये ख़त्म हो जाए, और इन दोनों के बीच का गैप क्या है, डेल्टा x, तो ये डेल्टा x ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो लिमिट P टेंड टू Q है, इसका मतलब डेल्टा x जो इन दोनों के बीच का गैप है वो 0 हो जाए। अब अच्छे से देखो ऊपर क्या है, f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x, ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या था, ये वाला f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x, और f ऑफ x0 कितना था, वो सिर्फ इतना। मैं इसको आपको हाईलाइट करके अच्छे से बताती हूँ। ये पूरा मेरा था f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x, और f ऑफ x0 कितना है, इतना सा। अब मैं बड़े वाले में से छोटा वाला मैंने घटा दिया है ऊपर, तो कितना बचा, सिर्फ इतना बचा,
और ये क्या आ गया, ये मेरा क्या पोर्शन आ गया, ये रहा इतना सा, ये क्या आ गया, चेंज इन वाई। तो इसका मतलब मेरा क्या आ गया, ऊपर चेंज इन वाई, नीचे चेंज इन एक्स हमारे पास पड़ा है। लिमिट क्या आ गई हमारी, चेंज इन एक्स टेंड्स टू 0। ये आ गया। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा क्या है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कर्व पे उसने पूछा है वो और कुछ नहीं है बल्कि वाई का डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पे। अब मेरे पास ये, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। अब हम इन सबको साफ करके थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देने के लिए था। चलिए ये हम इसको पूरा एक बार साफ कर लें, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। चलिए हमें काफ़ी जगह मिल गई है काम करने के लिए। देखिए वाई कर्व मेरे पास क्या गिवन है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कितना आ गया, -2x, 16 तो कांस्टेंट ही था, उसका तो 0 हो गया। अच्छा पॉइंट किस पे पूछा है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो एक्स इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो, कितना आ गया -2, तो आंसर कितना आ गया, सी ऑप्शन। क्लियर, समझ आ गया। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। आपको सिर्फ ये क्लैरिटी चाहिए थी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है कर्व पे वो एक्चुअल में उसका डेरिवेटिव पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स उस पॉइंट पे। हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया, एक्स इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया उसमें, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -2। चलिए पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने वाली बात क्या थी इसमें याद रखने वाली बात ये थी कि जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, वो और कुछ नहीं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछ रहा है। उस पॉइंट पे आपको सिर्फ डेरिवेटिव करना है, उसमें वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट निकल आएगा। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये पॉइंट याद रह जाएगा। चलिए आगे हम इसके अलावा देखते हैं 9th क्वेश्चन हमारा। 9th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स हमें फंक्शन क्या दिया है, एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स। सबसे पहले तो मोड फंक्शन का काम देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर हम 0 या 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स ही होती है, अगर हम नेगेटिव पे लेते हैं तो मोड एक्स की वैल्यू 1, मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है, -x। ये क्लियर है आप सबको कि मोड एक्स फंक्शन कैसे काम करता है, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x सच दैट एक्स लेस देन 0। वही कुछ नहीं किया हमने, इस फंक्शन में जो फंक्शन दिया था मोड एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन को थोड़ा सा खोल लिया। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये इसने पूछ ली है हमें सभी की सब चीज़ें। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो x ग्रेटर देन 0 पे बात करते हैं। x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या है, ये रहा, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। कैसे निकालोगे, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो सोल्व करके क्या आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब एक्स पॉजिटिव ही ले रखा है तो इसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो ऑब्वियस ग्रेटर देन 0 आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक, एक्स पॉजिटिव लिया हुआ है हमने, तो इसका मतलब जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 है तब हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फंक्शन क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ग्रेटर देन 0 पे तो हो गया भैया। अब आगे क्या करते हैं, अब हम एक्स नेगेटिव पे बात करते हैं। ठीक, तो हम थोड़ी सी स्पेस को क्लियर कर लें, स्पेस हमने थोड़ी सी क्लियर कर ली, एक सेकेंड। चलिए
एक्स नेगेटिव पे बात करें, एक्स नेगेटिव पे फंक्शन क्या है, ये रहा। तो हमारा एफ एक्स फंक्शन इस वक्त क्या हो गया, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया। तो अब इसका डेरिवेटिव लेके देख लो, क्वोशंट रूल लगा लेते हैं सिंपल सा। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। सोल्व करके क्या आ गया, 1/1 माइनस एक्स ऑफ स्क्वायर। अब जब आप नेगेटिव वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव वैल्यू एक्स को -1 पुट कर दो तो 1/4 आंसर आ गया। ऐसे ही सारा पॉजिटिव रहेगा, ये भी सारा पॉजिटिव हो गया एक्स नेगेटिव के लिए। इसका मतलब जब मेरा एक्स नेगेटिव है तब भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन जो है मेरा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव के लिए भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव के लिए भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और, अगर सिर्फ 0 पे ही चेक करना है तो सिर्फ 0 पे भी चेक कर लो। सिर्फ 0 पे भी यही फंक्शन ही है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमने पीछे डेरिवेटिव एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का जब डेरिवेटिव हमने किया था तो वो भी क्या आ गया था, 1/1 प्लस एक्स के ही आ गया था। तो एक्स इक्वल टू 0 पे आंसर क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी एट 0 भी चेक करनी हो तो आप इजीली चेक कर लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने अभी निकाला, ये देखो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये 1 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ये रहा। हम एक्स पॉजिटिव के लिए जब सोल्व किया था अभी, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 0 पर डिफरेंशिएबल तो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आंसर देगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी। और सभी जगह क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? किसी को कुछ भी ना समझ आया हो तो वो अच्छे से क्लियर कर सकता है। हमने डिफरेंशिएबिलिटी कैंसिल कर दी है, 0 पे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाला, उसका आंसर भी हमारे पास 1 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जब, उसका भी 1 आएगा। तो डिफरेंशिएबल तो है। उसके अलावा एक्स पॉजिटिव पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों तरफ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। मैं एक बार और अच्छे से आप सबको ये बात क्लियर कर देती हूँ। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 है, क्यों? क्योंकि जब हमने 0 के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो उसका आंसर आप सब्स्टिट्यूट करो, एक्स 0 को 1 आएगा। जब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो उसका आंसर भी 1 आएगा एक्स 0 सब्स्टिट्यूट करने पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का आंसर 1 डिफरेंशिएबल है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कैसे हो गई, क्योंकि जब मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है यहाँ पर तो वो भी ग्रेटर देन 0 है। जब मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था वो भी ग्रेटर देन 0 था। तो दोनों ही तरफ मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा, इसलिए पूरी रियल लाइन पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? किसी को कुछ भी ना समझ लगा वो पूछ सकता है। और यहाँ पर नोट डाउन करने वाली क्या बात थी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको क्या चेक करने पड़ेगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। यही अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम चेक करते तो उसके लिए क्या होता, फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता वो लेस देन 0 आता। तो ये बात हमको चेक करनी थी। ठीक, ऑब्वियसली पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो हो, वो डिफरेंशिएबिलिटी भी हमने 0 पे चेक कर ली। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आ रहा था। बट ये नोट डाउन करने वाली क्या बात थी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव लेस देन 0। ठीक, अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। कोई इंसान है या कोई पत्थर है, क्या दिया हुआ है, इंसान या पत्थर? पत्थर। व्हेन अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, पत्थर मैंने ऊपर को फेंका। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया वो पत्थर, कितना टाइम लगेगा उसको? और मोशन की इक्वेशन क्या दे रखी है, मोशन की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, ये रही। एक सेकेंड, पहले हम अपने, ये रहा, s इज इक्वल्स टू 80t माइनस 16t स्क्वायर। मोशन, ये मोशन की इक्वेशन है, ये हमें दे रखी है। स्टोन ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। अब जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब वेलोसिटी कैसे निकल कर आएगी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, हमें हमारी वेलोसिटी मिल जाएगी। डेरिवेटिव कीजिए, क्या आ गया, 80 माइनस 16 टी स्क्वायर का 2t, कितना आ गया, 16 माइनस 32t। अब
पीक पर, जब मैक्सिमम हाइट पर वो पहुंच गया तो वेलोसिटी ज़ीरो रख देते। लीजिए सोल्व कर लेते हैं। तो टी का आंसर मेरा क्या आ गया, 80/32 सेकेंड्स। हाँ जी, ये देखो ये कितना आ जाएगा, ये 2.5 आएगा, 2.5 हमारा 2.5 आंसर आया। थोड़ा सा सोल्व करके देख ही लेते हैं, अदरवाइज बच्चे बोलेंगे सीधा कैसे आंसर लगा दिया, मैम को तो पता होगा। ये देखिए 2 पे गया 40, 2 पे गया 16, 2 पे फिर गया 20, 2 पे फिर गया 8, 2 पे फिर गया 4, यहाँ पे गया 10, यहाँ पे गया 5, यहाँ पे गया 2। अब आपको पता ही होगा 5/2 तो 2.5 ही होता है। तो चलिए जी, बहुत ही अच्छा हमारा आंसर आ गया 2.5। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, वैसे ही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बीच में लगा दिया। मैक्सिमम हाइट पर पत्थर पहुंच गया है तो उस पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने मोशन की इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल लिया, तो उसको ज़ीरो रख दिया, तो टाइम कितना आ गया, 2.5 सेकेंड्स आ गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको ये सब। चलिए आज के लिए इतना ही। हमने आज 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। किसी को कुछ भी ना समझ लगा हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर दें। कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। एनजी मैथमेटिक्स हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर हम बहुत ही अच्छी अच्छी सीरीज़ लेकर आएंगे। सभी PYQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कहें तो +1 +2 RD शर्मा की सीरीज़ लेकर आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी, इंटीग्रल इक्वेशंस की होगी, और बहुत सारे PYQs जैसे कि CSR नेट के हो गए, AP के हो गए, मास्टर कैडर के हो गए। तो जुड़े रहें इस यूट्यूब चैनल से, और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे, ग्राफिकली, विजुअली, बहुत स्टोरीज़ के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। ग्राफ्स के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करें, कंसेप्ट्स क्लियर करवाने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है साथ ही साथ कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स, टिप्स वगैरह आपके साथ हों, ताकि आप उन मिनटों के क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकें। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।